एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6th क्वेश्चन में दिया हुआ है, शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। देखो, क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। उस डायग्राम से मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूं। फिर भी जो क्वेश्चन में बोला है ये मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर में कहीं पर एक पॉइंट है। अब उस पॉइंट से जितने भी आप लाइन ड्रॉ करोगे नीचे वाले लाइन पे, उसमें जो सबसे परपेंडिकुलर लाइन होगा, यानी कि जो लाइन 90 डिग्री का मेजरमेंट बनाएगा नीचे वाली लाइन के साथ में, वो जो लाइन है वो बाकी सारी लाइन से सबसे छोटा होगा। ठीक है, इसको मैं आपको डायग्राम बना के आपको शो करूंगा और समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहां पर डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक लाइन है, ये कुछ भी लाइन हो सकता है। इस लाइन के ऊपर में कहीं पर एक पॉइंट है, ये हो गया पॉइंट। अब इस पॉइंट से अपन यहां पर बहुत सारे लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया, ये तीसरा लाइन हो गया, चौथा लाइन हो गया। इस तरीके से बहुत सारे लाइन हम लोग यहां पर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन भी आप यहां पर ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये तो एक ही होगा, क्योंकि यही एक ऐसा लाइन है जो नीचे वाले लाइन के साथ, यानी इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप ये प्रूव करो कि ये वाला जो लाइन है इन सारे लाइंस से सबसे छोटा है। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। तो मैं क्या करता हूं, देखो अब जितने भी लाइन बनेंगे तो एक ट्राइंगल तो फॉर्म होगा ही होगा। मैं यहां पर एक इस तरीके से बना लेता हूं। ये पॉइंट है अपना, ये लाइन है एल। अब मैं इनको नाम दे देता हूं, सपोज ये है ए बी सी। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि ये जो ए बी है ए सी से छोटा है। हम लोग को बीसी से कोई मतलब नहीं छोटा है कि नहीं। क्वेश्चन में आपको बोला इस पॉइंट से जितने भी लाइंस आ रहे हैं उनमें से सबसे छोटा होगा ये। तो इस पॉइंट से जो लाइंस आ रहे हैं वो ये तो है नहीं, यहां से ये सारे लाइंस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां से यहां लाइन आ गया, यहां से यहां लाइन आ गया। तो अब इन दो लाइंस को अपन को कंपेयर करना है, इसको नहीं देखना है। इन दो लाइंस को कंपेयर करके ये बताना है कि ये जो लाइन है ये इससे छोटा होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में हमको ये बता दिया है कि ये जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन है और इसी को प्रूव करना है कि ये सबसे छोटा है। तो परपेंडिकुलर है मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, आपको सबसे पहले जो प्रूफ करना है वो मैं लिख लेता हूं। तो हम लोग को जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि AC जो है वो AB से बड़ा है, या फिर आप बोल सकते हो AB जो है वो AC से छोटा है। AC इज ग्रेटर देन AB, ये आपको प्रूफ करना है, ये सबसे छोटा रहेगा। ठीक है, अब देखो ये आखिर एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके तीनों एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। मैं लिख सकता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब एंगल बी हम लोग का कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर बन रहा है। तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 को राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी आ गया 90 डिग्री। अब यहां ध्यान दो, एंगल बी अकेले 90 डिग्री का है और एंगल ए प्लस एंगल सी मिला के 90 डिग्री का है। इसका मतलब एंगल ए भी 90 डिग्री से कम होगा, एंगल सी भी 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिला के 90 डिग्री हो रहे हैं। अगर ये एंगल ये 1 डिग्री का और ये 89 डिग्री का है तो भी दोनों 90 डिग्री से कम हो गए। अगर ये 45 ये 45 है तो भी 90 डिग्री से कम हो गए। ठीक है, तो आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब हम लोग यहां पर ये चीज लिख सकते हैं कि हियर एंगल ए जो है वो 90 डिग्री से कम है, इज लेस देन 90 डिग्री। ऑल्सो एंगल सी जो है ये भी 90 डिग्री से कम है,
तो 90 डिग्री से कम अगर कोई एंगल होता है तो उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। अब आप यहां पर ध्यान दो, 90 डिग्री क्या चीज है? 90 डिग्री एंगल बी है। आप चाहो तो स्टार्टिंग में लिख सकते हो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन एल पे। ठीक है, अब आप ध्यान दो, 90 डिग्री एंगल बी है तो मैं वहां लिख सकता हूं एंगल ए लेस देन होगा एंगल बी से, और एंगल सी जो है ये भी लेस देन होगा एंगल बी से। तो एंगल ए और एंगल सी दोनों ही एंगल बी से छोटे हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं? आप ध्यान दो, एंगल बी सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, हेंस एंगल बी इज द ग्रेटेस्ट एंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल में एंगल बी तीनों ही एंगल में सबसे बड़ा है। ठीक है, अगर एंगल बी सबसे बड़ा है तो उसका जो ऑपोजिट साइड होगा ये भी सबसे बड़ा होगा। देयरफॉर AC ये किससे बड़ा होगा? AC इज ग्रेटर देन, आप डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते थे, एंगल बी बड़ा है तो एंगल बी का ऑपोजिट AC है वो बड़ा होगा। किससे? एंगल ए के ऑपोजिट BC से भी और एंगल सी के ऑपोजिट AB से भी। तो हमको तो यही प्रूफ करना था। तो आप यहां लिख सकते हो एंगल AC जो है वो AB से बड़ा होगा। ठीक है, यहां से चीज आ रहा है, देखो एंगल बी सबसे बड़ा है तो यहां AC बड़ा आएगा। किससे बड़ा आएगा? एंगल सी के ऑपोजिट एंगल AB है, सॉरी लाइन सेगमेंट एक भी है। तो AB जो है AC से छोटा है, AB AC से छोटा है, या फिर AC जो है AB से बड़ा है, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, रीजन आप यहां लिखोगे, क्या रीजन आता है कि लाइन ऑपोजिट या साइड ऑपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो परपेंडिकुलर लाइन है ये सारे बाकी लाइंस से सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को प्रूव करना था। तो ये हो गया एक्सरसाइज 7.4 का 6th क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहां पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से अपन आगे का पोर्शन देखेंगे।